अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को लेकर के मार्केट की क्या अपडेट है और मार्केट में ये क्या कुछ चल रहा है। तो आज है संडे का दिन, 16 नवंबर है और इस वीक का लास्ट डे है और मार्केट की सूरत आप सबके सामने है क्योंकि हर दूसरा तीसरा पर्सन यहाँ पर डरा हुआ है। उनको लगता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है अब वो बियर साइड की तरफ जा चुका है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। अगर आप मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करो तो फियर एंड ग्रीड का जो इंडेक्स का चार्ट है वो 10 के ऊपर आ चुका है और एक्सट्रीम फियर में। और पिछले 2 दिन से हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। हालांकि ये जो पॉइंट है ना, ये जो आपको लेवल देखने को मिल रहा है, ये कोविड में देखने को मिला था 2020 में, फिर उसके बाद 2022 में। मतलब बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। और जब भी यहाँ पर हमें ये लेवल देखने को मिलता है उसके बाद तो मार्केट कमाल कर देती है। मार्केट उस लेवल का पंप करती है कि जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता। तो इस टाइम मार्केट में इतना मतलब पैनिक वाला माहौल बनाया जा रहा है। रीजन क्या है आपको पता ही है कि 2 दिन पहले की बात है जब माइकल सेलर ने अपने कुछ बिटकॉइन जो है एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर किए थे। तो लोगों को लग रहा था कि माइकल सेलर यहाँ पर बिटकॉइन को सेल कर रहा है, वो यहाँ से एग्जिट कर रहा है। तो रिटेलर भी आउट हो गया, काफी ज्यादा वेल्स थी वो भी आउट हुई और कुछ इन्वेस्टर ने भी यहाँ पर अपनी अमाउंट को सेल किया, जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर मजीद सेलिंग प्रेशर बढ़ा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर एक पैनिक वाला माहौल बन रहा है। मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर भी हमें ये बता रही है कि बीटीसी नीचे गिर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अब जो है बियर ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है और वैसे भी 4 साल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है इसके हम काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। यार मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ 2017 में जो बुल रन आया था और उसके बाद जब बियर मार्केट स्टार्ट हुई थी, तो मुझे ये बताओ क्या बिटकॉइन पंप हुआ था? यस पंप हुआ था। इथेरियम पंप हुआ था? यस हुआ था। आर्ट्स कॉइन पंप हुए थे? यस हुए थे। उसके बाद हमें बियर मार्केट देखने को मिली। 2021 में जो हमें बुल रन देखने को मिला 2020 से 21 में, बिटकॉइन पंप हुआ, यस हुआ, इथेरियम भी हुआ, आर्ट्स कॉइन भी हुए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जाके मार्केट क्रैश हुई। तो अभी 2025 है, मुझे ये बताओ बिटकॉइन पंप हुआ? डेफिनेटली पंप हुआ। इथेरियम पंप हुआ? उस लेवल का पंप नहीं हुआ जो 2017 और 2021 में हुआ। आर्ट्स कॉइन में पंप आया? अभी तक उस लेवल का पंप आया ही नहीं। तो मुझे बताओ क्या कभी ऐसा हुआ है कि बियर मार्केट आर्ट सीजन के बगैर आई हो? कभी ऐसा हुआ है? मैं तो नहीं इस बात का बिलीव करता। आप बिलीव करते हो तो वो अलग बात है। आज तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। हिस्ट्री की बात कर रहे हो ना, हिस्ट्री रिपीट हो रही है। 4 साल साइकिल कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर आप देखो ना 4 साल साइकिल का कंप्लीट हो रहा है। तो मुझे ये बता दो आप कि कभी ऐसा हुआ है कि आर्ट सीजन के बगैर मार्केट बियर ट्रेंड में जा चुकी हो या बियर मार्केट स्टार्ट हो गई? कभी ऐसा नहीं हो। 4 साइकिल अगर आप पूरे कर रहे हो, बाकी सारी चीजें देख रहे हो, तो इन चीजों को भी देखो। कभी ऐसा नहीं हो और मार्केट मेकर्स कभी भी नहीं चाहेंगे अगर ऐसा हुआ तो रिटेलर आउट हो जाएगा, उनका बिलीव खत्म हो जाएगा और रिटेलर के बगैर ये मार्केट कभी भी सरवाइव नहीं कर सकती। रिटेलर के बगैर मार्केट कभी भी सरवाइव नहीं कर सकती। इस बात को समझो। अगर आपको लगता है कि ये वेंचर कैपिटल स्मार्ट मनी सारा कुछ कर लेगी, कभी भी नहीं कर सकते। वो रिटेलर के सर पे सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो इस बात को अपने माइंड में बैठाओ। जब तक आर्ट सीजन अपने अच्छे लेवल के ऊपर नहीं आएगा और मार्केट एक पीक लेवल पे नहीं जाएगी और जब क्रिप्टो मार्केट का बबल्स नहीं बनेगा, तब तक मैं यहाँ पर बिलीव नहीं करता। मैंने आपके साथ कई बार रेनबो का चार्ट मैंने शेयर किया हुआ है। आपको मैंने बोला है आपने इसके ऊपर नजर रखनी है। ये जो रेनबो का चार्ट है, बिटकॉइन का रेनबो का चार्ट, इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। बीटीसी कब क्रैश करेगा, कब जाके आपको मार्केट में बियर ट्रेंड देखने को मिलेगा? जब वो अपने इस जोन में होगा, जब फोमो में होगा, इस साइकिल में होगा, सीरियस सेल वाले साइकिल में होगा, जो कि आपको ये लाइट ऑरेंज, ये डार्क ऑरेंज, उसके बाद रेड। अभी देखो कहां पर है, अभी उस लेवल के ऊपर है जहां पर बेसिकली एक सेल लगी हुई है। ये बाय जोन में है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप इसको जूम करके देखो, आपको पता चले कि ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि अभी भी आपको एक अच्छे जोन में आपको बीटीसी देखने को मिल रहा है। अंडरस्टैंड करो इन चीजों को, थोड़ा रखो। ये जो छोटी मोटी हो रही है सिर्फ और सिर्फ मार्केट में एक पैनिक वाला माहौल बनाने के लिए, आप लोगों को यहाँ पर डराने के लिए बस यहाँ पर सब कुछ किया जा रहा है। देखो बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट का मानना है कि अब साइकिल यहाँ पर चेंज हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, आप जाके थोड़ा सा सोशल मीडिया पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अब का साइकिल चेंज हो चुका है। अब ये साइकिल जो 4 साल पुराने वाले साइकिल की बात है ना, उससे निकल आओ। ये मैं नहीं कह रहा, ये बिटवाइस का जो क्या कहते हैं सीईओ हैं वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये 4 साइकिल जो है अब ये पुराना हो चुका है। अब ईटीएफ आ चुका है, ईटीएफ आ चुका है और उसके बाद न्यू गवर्नमेंट ने एक नया स्ट्रक्चर बना दिया है। देखो
आप इस बात को समझो कि अब वो साइकिल चेंज हो चुका है। मैंने आपको कई बार बताया अब साइकिल से थोड़ा-सा निकलो बाहर। अब वो साइकिल वाली चीज़ें नहीं, अब साइकिल से थोड़ा हट के मार्केट काम कर रही है। पहले 4 साल का था, अभी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब साइकिल 5 से 6 साल का होने वाला है। 5 से 6 साल का मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब ये साइकिल होगा क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। ठीक है? तो अभी मार्केट में वो सिनेरियो नहीं बना हुआ जिस वज़ह से आप फुली डरे हुए हो। नो डाउट इस टाइम कुछ आर्ट्स कॉइन हैं जो आउट ऑफ परफ़ॉर्म कर रहे हैं। एसटीआरके ने तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया, जिन्होंने 10 से बाय किया हुआ था तो वो तो इस टाइम अपनी अमाउंट डबल ट्रिपल करके बैठे हुए हैं। और जिन्होंने ऊपर से बाइंग की हुई है उन्होंने डीसीए किया तो काफ़ी हद तक वो भी रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बाकी रही बात आर्ट्स कॉइन की, तो आर्ट्स कॉइन भी जल्दी पंप करते हुए नज़र आएँगे। और इसके अलावा मार्केट में क्या चल रहा है, ये ऑथर हेज़ है, इन्होंने भी थोड़ी-सी सेलिंग की है, जो कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इनका नाम जो है आर्थर सेल का, मेरा ख़्याल है कि ये बिडमैक्स के जो है ये को-फाउंडर हैं। इन्होंने कुछ थोड़ी बहुत यहाँ पर सेलिंग की है जिसकी वज़ह से ये भी थोड़ा-सा मार्केट के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, इसको भी आपको देखना चाहिए, ठीक है? अब बात करते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर किस सब मूव कर रही है। तो देखो यार, ये मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है, ये वो साइकिल का चार्ट है जो मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ शेयर किया था। मैंने आपको बोला था कि अगर बीटीसी 1,26,000 से ऊपर सर्वाइव कर जाता है वीकली कैंडल, तो फिर हम यहाँ पर न्यू साइकिल की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन बीटीसी ने ऐसा नहीं किया, बीटीसी इसी लेवल से नीचे से रिजेक्ट होके गिर गया। अब देखो, बीटीसी की एक मेजर ऐसी सपोर्ट है जहाँ से ये हर बार एक नया हाई लगाता रहा है। ये वही सपोर्ट है, ये लास्ट होप की, क्योंकि हमारे पास बनती है $92,000 के पास की, और बीटीसी एक बार यहाँ पर आ सकता है $92,000, $90,000 के ज़ोन में आ सकता है, और फिर यहाँ से दोबारा से बीटीसी में अभी भी मेरा बिलीव है कि बीटीसी यहाँ से पंप करेगा, और याद रखना ये करेगा ही करेगा। बीटीसी यहाँ पर दोबारा से अपना एक न्यू हाई लगाएगा $1,46,000, 1,40,000 से $46,000 के ज़ोन में मैं एक्सपेक्ट करूँ कि बीटीसी आने वाले हफ्तों के अंदर आपको बीटीसी जाता हुआ नज़र आएगा, और इसी के साथ-साथ आर्ट्स कॉइन भी आपको अच्छे परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आएँगे। ये आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ, जो रियलिटी की चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है? बाकी आपकी खुद के एनालिसिस में आपको क्या नज़र आ रहा है, आप कमेंट में बताना। अगर आप इसको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखो तो यहाँ पर क्लियर कट, यहाँ पर हमें बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिला है, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ शेयर किया था, और बीटीसी यहाँ से आहिस्ता-आहिस्ता अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है, और बीटीसी यहाँ से जंप मार सकता है और $1,08,000 तक जा सकता है। ये अगर 1 लाख सॉरी, ये $97,000 के लेवल को ब्रेक करने में कामयाब हुआ ना, तो बीटीसी ऊपर जाएगा और जंप मारेगा अच्छा खासा। तो इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि जब भी यहाँ पर आप देखो, जब भी इसने अपना बुलिश डाइवर्जेंस बनाया उसके बाद कितना मूव आया। ये यहाँ पर बना था $1,05,000 से गया था ये, ऑलमोस्ट तकरीबन $1,16,000, तकरीबन $11,000 का पंप देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पर बनाया इसने बुलिश डाइवर्जेंस, उस वक़्त बीटीसी था $1,09,000 पे, और ये गया था $1,26,000 तक, तकरीबन 15 से $16,000 का हमें यहाँ पर जंप देखने को मिला। तो इस बार आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपने भी बताना है। और इसी के साथ-साथ यहाँ पर देखो तो हमारे पास ये दोबारा से साइकिल, ये जो साइकिल है ये दोबारा प्ले हो रहा है यहाँ पर। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ तक इसको जाना चाहिए। तो इस हिसाब से तो बीटीसी का जो बनता है लेवल हमारे पास, वो बनता है ऑलमोस्ट तकरीबन, हाँ, 1 लाख तकरीबन $4,000 बनता है। 1 लाख $4,000 तक तो इसको आना चाहिए, 1 लाख 3 से $4,000 तक। इस हिसाब से जो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो ये $97,000 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर बीटीसी 1 लाख 3 से $4,000 पे जाएगा, और चांसेस भी ज़्यादा है कि इस लेवल तक आ सकता है। और इसको अगर वीकली देखो, बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि यार वीकली कैंडल जो है ना, इसके ऊपर क्लोज़ होनी चाहिए, क्योंकि सिंपल मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे आ चुकी है, और यहाँ पर डेथ क्रॉस भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, वो बातें उनकी सही हैं, मैं मानता हूँ उनकी, 50 मूविंग एवरेज से भी नीचे आ चुका है बीटीसी। ये देखो, अब वो चीज़ें थोड़ी-सी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है हमें भी। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है? पहले भी एक एक बार कर चुका हुआ है, यहाँ पर 50 की मूविंग एवरेज से नीचे गिरा, फिर उसके बाद दोबारा पंप हुआ। 2-3 बार पहले भी ऐसे किया हुआ है इसने, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जब ये 2021 में भी नीचे गिर गई थी, तो सब लोग डर गए थे मज़ीद गिरने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पर पंप हुआ। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर 50 की मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक किया, फिर उसके बाद पंप करके। तो ये चीज़ें होती रहती हैं वक़्त के साथ-साथ। तो थोड़ा-सा नीचे आ भी जाते तो घबराना नहीं है आपने। आपको जल्दी ही आपको ये रिकवरी करता हुआ नज़र आएगा, और इथेरियम भी इसी के साथ-साथ है। इथेरियम में भी आपको बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा, जाके 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख लो। आर्ट्स कॉइन की बात कर लेते हैं, क्योंकि आर्ट्स कॉइन की सबसे ज़्यादा आपको फ़िक्र है। बीटीसी की डोमिनेंस को देखो तो 59.39% पे आ गई। ये प्लस पॉइंट है आपके आर्ट्स कॉइन के लिए। अगर बीटीसी नीचे जा भी रहा है ना, तो बीटीसी की डोमिनेंस भी साथ में जा रही है, और बीटीसी की डोमिनेंस ने देखो ये 50 की मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया हुआ है। ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और यहाँ से भी बीटीसी की डोमिनेंस नीचे जाने के लिए तैयार है। और अगर आप आरएसए में भी देखो ना, आरएसए में तो ये ऑलरेडी अपने इस लेवल को ब्रेक कर चुकी है।
यहाँ से ये काफ़ी टाइम से ये स्टे कर रही थी, उस लेवल को भी ब्रेक कर चुकी है और बीटीसी की डोमिनेंस अगर इसी तरह नीचे जाती है 30 लेवल तक, मतलब ये 57.30% तक जा सकती है बीटीसी की डोमिनेंस। ठीक है? ये आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर मे बी हो सकता है नेक्स्ट वीक में, मे बी हो सकता है 2 हफ्तों के अंदर बीटीसी की डोमिनेंस 57.30% के पास देखने को मिले और इतने में आर्ट्स के नाप के काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर जाएँगे और मज़ीद भी आगे जाके ये परफॉर्म करेंगे अच्छे लेवल के ऊपर, क्योंकि देखो इसका नेक्स्ट जो लेवल आता है वो 57.20 से 30% का है। उसके बाद जो अगला लेवल आता है वो 54.60-70% के पास है। ठीक है? ये 2 मेजर लेवल होंगे और उसके बाद फिर आपके आर्ट्स गन तो आउट ऑफ परफॉर्म होंगे, आपकी समझ में नहीं होगा कि आप किसको बाय करें, किसको ना करें। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये होना है आने वाले वक़्त में। आपको डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना, मेरी खुद की भी तगड़ी बाइंग है, आपके साथ मैं भी बैठा हूँ। आर्ट्स गन के ऊपर मेरा आज भी बिलीव है, अगर बियर मार्केट स्टार्ट होनी है तो पहले आर्ट सीज़न आना ही होगा और आर्ट सीज़न आए बगैर कभी भी बियर ट्रेंड स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि मार्केट ने लिक्विडिटी लेनी होती है। तो लिक्विडिटी ऑलरेडी नीचे से जितनी थी वो ले चुकी है, अब लिक्विडिटी ऊपर बिल्ड करनी है। तो ज़ाहिर बात है, सॉरी, अभी लिक्विडिटी ऊपर की तरफ बिल्ड हुई हुई है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन ओपन की हुई है। तो मार्केट चाहती है कि ये लिक्विडिटी को जितना ज़्यादा हो सके यहाँ पर वो ग्रैब करे। तो लिक्विडिटी तो तभी आएगी ना मार्केट में जब लोग यहाँ पर धड़ाधड़ बाइंग करेंगे। तो जब धड़ाधड़ बाइंग करेंगे तो मार्केट जब टॉप लेवल पे जाएगी तभी फिर वो लोग यहाँ पर मार्केट को क्रैश करेंगे। फिर वहाँ पर जाके बबल फटेगा, फिर उसके बाद जाके आपको मार्केट गिरती हुई नज़र आएगी। उससे पहले मैं अभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आर्ट्स कन में छोटी-मोटी करेक्शन आएगी, फिर से हम बाय करेंगे, लेकिन हम उसको होल्ड रखेंगे। आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर मार्केट आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी। तो ये थी गाइज़ ओवरऑल अपडेट। बाकी मैंने हौसला आपको हौसला देना था, आपको पैनिक होने से बचाना था, ये मेरा असल मकसद है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर डर जाओगे, मार्केट के सेंटिमेंट्स के साथ आप भी जुड़ जाओगे, तो जो इतने टाइम से आपने वेट किया है, जो इंतज़ार किया है, ठीक है? वो उसके ऊपर सबके ऊपर पानी फिर जाएगा। तो बेहतर यही नहीं है कि आप वेट कर लो, इतना इंतज़ार किया तो थोड़ा और इंतज़ार करो। जल्दी मार्केट आपको अच्छे लेवल के ऊपर परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आएगी। इसी का नाम बिलीव होता है। देखो 2021 में भी अ, लोगों का बिलीव टूट गया था। फिर उसके बाद मार्केट अपसाइड पे गई थी। तो ये हर बार ऐसा होता है, ठीक है? जब लोगों का बिलीव टूटने पे आ जाता है ना, तभी मार्केट अच्छी परफ़ॉर्म करती है। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।